मैं राजगौरव अपने यूट्यूब चैनल एट द रिएक्शन शो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 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 पाकिस्तानियों में हलचल है और पाकिस्तानियों में डर है, क्योंकि हमारे सीएम साहब ने यानी कि उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा है कि 6 महीने के अंदर हम पीओके ले लेंगे। इस बयान पर पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है, आइए देखते हैं इन जाहिल और भिखारी पाकिस्तानियों का रिएक्शन, क्योंकि उनमें आ गया है अब तो डर कि पीओ के हाथ से जाने वाला। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया में इलेक्शन का समा बंधा हुआ है। कहा जा रहा है कि अगली सरकार भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ही होगी। आज इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि अगर अगली सरकार बीजेपी की आ गई तो 6 महीने के अंदर अंदर आजाद कश्मीर भारत का होगा। उनके इस दावे पर, उनके इस स्टेटमेंट पर पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, आइए जानते हैं। इसराइल का अटैक ही होगा। अच्छा, एजेंसियों का, यूएसए का, ये सब मुनाफक डाल गए हैं और वो ईरान बहादुर मुल्क है। बहुत सारे नौजवान नहीं जानते होंगे कि जो पाकिस्तान वो पहला कंट्री था जिसने यूएन के अंदर पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया था, क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं कि दुनिया, एक तरफ जो है रशिया का और यूक्रेन का वो मामला चल रहा है, और दूसरी तरफ अगर जो है ईरान को सपोर्ट करता है, रशिया सपोर्ट करता है, तो यहाँ पे एक वर्ल्ड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होती है, हमें नजर आ रही है। ये वर्ल्ड की पूरी दुनिया के लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन होगी अगर ये चीज मतलब कंफर्म हो जाती है कि वाकई इसकी इजराइल है। ये सारी खबरें आपको पता है इंटरनेशनल मीडिया पे चली गई है। ऐसे ही है, वहाँ पे आजाद कश्मीर में कितने बंदे मरे हैं? ऐसे ही मरे हैं ना, खबरें आई वो हैं। सारी उन्होंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है, ठीक है, और वो इंटरनेशनल मीडिया पे चली है और वो इंडिया ने चलाई है ठीक है। कि आप मकबूजा की बात करते हैं, ये आजाद कश्मीर में क्या हो रहा है। हमारी फॉरेन पॉलिसी से लेकर के हमारा डिफेंस, हमारी आर्मी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि हम जब चाहे आपके ऊपर हम धावा बोल सकते हैं। हम जिस वक्त चाहे पाकिस्तानी हमारे तिरंगे झंडे को लपेट करके अपनी जान बचाई थी, और वहां से निकलने के लिए हमारे भारत ने उनको मदद की थी और उन्होंने भारत का शुक्रिया अदा किया था। लेकिन तब भी बेशरम आपके पाकिस्तान की सरकार ने लिखित रूप में हमें शुक्रिया अदा नहीं किया। इतना बेशरम है आपका पाकिस्तान का सरकार। तो भगवान राम को अगर उनके धर्म के लोग मान रहे हैं और उस मिरेकल को मान रहे हैं तो मानने दो ना। अगर चांद के 2 टुकड़े हमारे अल कुरान में हो सकते हैं तो हनुमान जी सूरज क्यों नहीं निकल सकते हैं? निकल ही सकते हैं। उनके धर्म के हिसाब से उनका मिरेकल हो सकता है, हमारे मजहब के हिसाब से हमारा मिरेकल हो सकता है। सुबह उठते हैं, ये औरत को गाली देते हैं, दोपहर में ठूस लेते हैं, और उसके बाद फिर औरत को गाली देना और औरत का शरीर, उसके बाद शाम में बाहर निकलते हैं, औरत को ताड़ते हैं, औरत का शरीर के बारे में बात करते हैं, रात में सोते हैं, पॉर्न मूवी देखते हैं और औरत के शरीर के बारे में सोच करके सो जाते हैं। यही मुसलमान मर्दों का काम है। इसके अलावा भैया 1450 साल में सुई नहीं बना पाया है, आज तक अपने साइज का पैजामा नहीं पहनता है, कभी कोई आर्ट और कल्चर से वाबस्तगी नहीं है। खाली औरत के शरीर से में जो मजा इनको मिलता है वो मजा इनके दिमाग से निकल ही नहीं रहा है। कैसे 14 साल के बच्चे के साथ पजामा खोल करके हाफिज ने, मौलवी ने मस्जिद के अंदर अनंत सेक्स कर डाला। तो भैया आप पढ़ा क्या रहे हो, आप समझा क्या रहे हो? आप दीनी तालीम तो दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पर ये अश्लीलता का नंगा नाच क्यों सिखा रहे हो? वक्फ बोर्ड से भीख का पैसा उठाते हैं, लूटते हैं, उसके बाद फिर लोगों को बेवकूफ बना करके हलाल सर्टिफिकेशन से पैसा कमाते हैं, जाली धंधा करते हैं, सूद पे पैसा लगाते हैं, उसके बाद फिर मॉडर्न जजिया उठाते हैं। मदरसे में जो चंदा आता है, जो एड आता है, वो बच्चों के लिए आता है। बच्चे जो है वो बासी चावल खाते हैं और कंबल में सोते भी हैं, वही कंबल उड़ते भी हैं। पर जो मौलवी और इमाम होता है वो बिजनेस क्लास में ट्रैवल करता है, वो रेंज रोवर पे चढ़ता है। ये भारत के मुसलमान जो लंबी लंबी दाढ़ियों में बैठे हैं, ये हजुमरा हर साल। ये जो सारा मामला हुआ है वो बाकायदा इंडियन एम्बेसी ने वहाँ प्रोएक्टिव रोल जो है वो अदा किया था और उनके बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स वहाँ जो थे और उन्होंने बचाए, और पाकिस्तानी उनके साथ अटैच होके रेशियल अटैचमेंट करके जो है उन्होंने अपनी जो है वो जाने बचाई थी। हम वहाँ भी नहीं थे। फिर इराक और कुवैत की वार हुई, उसमें वहाँ पे जिस तरीके से इंडियंस को बचाया गया, जिस वो दलेरी के साथ मार रहे हैं वो ऐसा लग रहा है जनाब पिछला हिंदू प्रेशर आके मार रही है उनको, आरएसएस मार रही है जनाब। जिस तरह ब्रूटली मार रहे हैं, चंद साल पहले इंडिया में एक यूनिवर्सिटी में मैंने देखा था इस तरह डंडे सोटों से उन्होंने मारा था। मुझे याद है जब मैं 22-23 साल का था, मुझे याद है मैं 1 रुपए में 3 पाकिस्तानी इंडियन रुपीज लेता था। आपकी 3 टाइम पाकिस्तान में। अच्छा, आज से 20-30 साल पहले की बात है, 3 टाइम्स उनकी करेंसी हमसे लोअर थी। जानबूझकर हमारी करेंसी को डीवैल्यू किया गया उनके सामने।
कश्मीर का सिलसिला ओवर है। कश्मीर का सिलसिला ओवर है। कश्मीर बेसिकली इज नॉट पाकिस्तान, ठीक है। ये आप एज ए पाकिस्तानी है, मैं ऐसे पाकिस्तानी कह रहा हूँ कि हमें रियलिटी पर रहना चाहिए। कश्मीर ने आपके साथ इल्हाक किया हुआ है, ठीक है। आपने उसको पाकिस्तान डिक्लेयर नहीं किया ना। अगर आप मुझे कह रहे हैं एज ए पाकिस्तानी, आप कह रहे हैं, मैं कैसे ना कहूँ, आपने अगर वो पाकिस्तान है तो आपने उसका वज़ीर आज़म लेकर रखा हुआ, ठीक है। आप लॉजिक पे रहे ना। आप देखें वो किसी जाहिल इंसान की तरह नारा लगा देना कश्मीर हमारा टूटा अंग है, ये हमसे ऐसा नहीं हो सकता। देखिए जो रियलिटी वो रियलिटी, कश्मीर ने आपके साथ इल्हाक किया हुआ है। आपने उनको MIU साइन करके दिए में, और उसके अंदर ये मेंशन है, उस मुआहदे के अंदर ये मेंशन है कि यहाँ से जो बिजली प्रोड्यूस होगी उनके पानी से, तो आप उनको वो बिजली फ्री में देंगे। आई हैव हर्ड फ्यू पीपल जो कहते हैं कि जी कश्मीर के लोगों को जो बेनिफिट मिल रहा है उसका बर्डन बाकी सूबों पे पड़ेगा। बाकी सूबों पे कैसे पड़ेगा? बिकॉज अगर उनको इलेक्ट्रिसिटी 10 to 15 रुपीज में मिल रही है तो बर्डन बाकी सूबों पे पड़ेगा। कश्मीर के लोगों का ये स्टांस है, वो कहते हैं कि भाई कोई एहसान नहीं कर रहे, हमारे यहाँ से पानी जाता है। हम उन पे नहीं एहसान कर रहे। मैं इस बात पे देखिए, इस तरह तो फिर बलोची भी कह सकते हैं कि गैस इधर से जा रही है, पंजाबी कह सकते हैं कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इधर से जा रहे हैं। आपने चाइना को आई गेस $15 बिलियन अभी आपने देने हैं या उसको आगे करवाना है कि हम बाद में उसको दें, अभी ना पे करें, 5 to 10 ईयर्स में हम उसको पे करें। पैसे नहीं है। IMF ने जो शर्तें रखनी है वो हमने सर झुका के कबूल करनी है। मेडिसिन की फील्ड में, अदवायात की फील्ड में, दुनिया में, खासतौर पे अगर एशिया की बात करें, कौन सा ऐसा कंट्री है जो तेजी से ग्रो कर रहा है? आप ज्यादा दूर क्या जाना है, इंडिया को देख लें। अच्छा, हर दूसरे दिन नई से नई इनोवेशन आ रही है। ठीक हो गया। नई से नई इनोवेशन में ऑन्कोलॉजी में उन्होंने एक्सपैंड कर लिया, एनेस्थीसिया में, रेडियोलॉजी में। कोई ऐसी फील्ड, सिंगल फील्ड नहीं बची जिसमें इंडिया ने अपने आप को जो है वो नाम बनवाया हो। लास्ट मंथ का आपका बिजली का बिल कितना आया है, शॉप का और घर का? शॉप का 25,000, 25,000, और जो घर का बिल आया तो वो था 35,000, 35,000। यानी कि सिर्फ एक बंदे ने 25 और 35 60,000 रुपया सिर्फ और सिर्फ बिजली के बिल दे दिया। आपका घर का और बिजनेस कारोबार का कितना बिल आया? भाईजान घर का तो 14,000 रुपया। ये उस साइड के कश्मीरियों ने कभी आज तक कहा कि हम पाकिस्तान के हिस्सा बनना चाहते हैं? मैंने इन दिनों में तो खास तौर पे भाई किसी दिनों में भी नहीं था। ये शायद आप आज से कोई 30-40 साल पुरानी बात कर रहे हैं, शायद कोई समझ आए, लेकिन पिछली कई दहाइयों से ना ऐसा नहीं है। कश्मीर कभी भी नहीं कहता मैं पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहता हूँ, ठीक है। चाहे वो मकबूजा है तो चाहे वो आजाद है, वो यही कहते हैं कि भाई हमें अपना आजाद मुल्क चाहिए। आज से 4-5 साल, 2-3 साल पहले लास्ट गवर्नमेंट में ना कंपैरिजन होता था कि इंडिया में या ऑस्ट्रेलिया में या अमेरिका में पेट्रोल इतने रुपए का है, पाकिस्तान में इतने रुपए का है। वो कंपैरिजन नहीं बनता, ठीक है। नहीं, तब भी नहीं बनता था, वो बनता ही नहीं है, क्योंकि अगर आप उनकी करेंसी को उस तरीके से करो ना तो उनके एक्सपेंसेस आप देखें कुछ चीजों में वो बहुत ज्यादा है। नहीं तो सर इसमें अगर ये देख लें, अगर मैं आपसे अगला सवाल ये कर लूं कि उनकी करेंसी कैसे आगे चली गई? ये पाकिस्तान के पे किया, स्टेटस चेंज किया, स्पेशल स्टेटस। हम क्या कर सके? कुछ भी नहीं, दुनिया ने क्या किया? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं किया और ना करेगी। क्यों? पहले तो हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, दुनिया ना भी करे तो फर्क नहीं पड़ता, हमें करना पड़ना था, हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे। तो कश्मीर के लिए अगर उन्होंने चेंज कर भी दिया, उस पर जो भी किया टैग करके, जैसे भी उन्होंने कर लिया, तो हम फिर भी सिर्फ यही करेंगे, रोज टीवी पे आएगा कि आज ये हुए, एक दिन गुजर गया, ये 2 दिन गुजर गए, डेट्स इसके अलावा हम पाकिस्तानी कुछ नहीं करेंगे। अब्दुल कलाम आज़ाद साहब थे, मतलब मैं ये कहता हूँ आउट ऑफ गुडविल, तो ये समझते थे कि हम पाकिस्तान को जब बनाएंगे तो हम इसको चला नहीं पाएंगे। मतलब ऐसा नहीं उस समय कहना चाहते थे कि हमें ऐसा को अलग बनाना ही नहीं चाहिए। वो समझते थे कि जब हम बना लेंगे तो हम चला नहीं पाएंगे, हमारे ऊपर फिर भी वही लोग जो है ना वो मसलत होते रहेंगे, वही सिस्टम, वही करप्शन, वही सब कुछ। तो हम उसको चलाएंगे कैसे? जब चला ही नहीं पाएंगे तो हम और ज्यादा खराब करेंगे एक दूसरे को। सुकून में आ जाएंगे वो क्योंकि जो पाकिस्तान के हालात है ना, अच्छा। तो मेरे ख्याल में अगर उनके पास चला भी जाए तो वो बड़े सुकून में आ जाएंगे। आजाद कश्मीर के लोग सुकून में आ जाएंगे इंडिया के साथ जाके। आपको नहीं लगता? मेरे साथ ये मेरे दोस्त बैठे हैं, ये कश्मीर के, इनसे पूछें कि इनके इलाके में कितने स्कूल हैं, गर्ल्स के स्कूल कितने हैं, हाई स्कूल कितने हैं और कॉलेजेस कितने हैं, और आप छोटी सी रिसर्च कर लें, यही आप नंबर जाके जम्मू कश्मीर में चेक कर लें, वहाँ देख लें, वहाँ हालात खराब होने के बावजूद वहाँ स्कूल्स की रेशो क्या है और कॉलेज की रेशो क्या है, आपको बहुत डिफरेंस फील हो जाएगा कि वो कितना आगे हैं और ये कश्मीर कितना पीछे है। हमारे पास है क्या और आप ये बताएं, कलमे के अलावा हमारे पास क्या है? अब किस बेस पे हम लोग इकट्ठे हो सकते हैं? ना हमारे पास कोई इतनी खास मिनरल्स है, ना हमारे पास पेट्रोलियम है, ना हमारे ज़मीन से कोई तेल निकल रहे हैं, ना हमारे पास कोई ऐसी खास मैन्युफैक्चरिंग है, हम ना कोई मतलब ना हम मर्सिडीज डेवलप करते हैं, ना हमारे पास है क्या? कलमा है। राइट, मैं डरता हूँ बोलने से, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है मेरे लिए? मैं आपके सामने, अब मुझे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं इसमें। अब देखें कि मैं अब क्या आपके सामने बोलूँ, मैं बोलते हुए डर रहा हूँ कि क्या ये आज़ादी है? हालांकि एक आज़ाद मुल्क में खड़ा हूँ मैं, तो क्या लाइफ है बस। तो आपको लगता है कि उनके उत्तर प्रदेश के CM ने जो ये बयान दिया है वो ये कर गुजरेंगे? वैसे मेरे ख्याल में इंडिया वाले जो करते हैं वो कहते हैं वो करते भी